टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली है, जबरदस्त जीत। बेहद रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को आखिरकार पटखनी दी। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। हालांकि मुकाबला जो है वो आखिरी गेंद तक गया, लेकिन जीत बड़ी थी। भारत ने 9वीं बार एशिया कप के खिताब पर कब्जा किया है। अभी तक सबसे ज्यादा एशिया कप जीतने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत ही है, और इसके बाद दूसरे नंबर पर श्रीलंका की टीम। और आज एक बार फिर भारत ने एशिया कप के टाइटल पर कब्जा जमाया है, पाकिस्तान को पटखनी दी है। लगातार जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया, ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट टीम इंडिया के लिए, जिसको कहा जाता है ना वो ड्रीम टूर्नामेंट, एक ऐसा टूर्नामेंट जहां पर टीम इंडिया ने पहले मैच से लेकर इस फाइनल मुकाबले तक दिखा दिया कि क्यों भारतीय टीम एक चैंपियन टीम है। जीत टीम इंडिया ने दर्ज की और जश्न फैंस मना रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से ये जश्न मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की सड़कों पर फैंस का हुजूम, जो बस इसी पल का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही वो जीत मिलेगी उसके बाद फौरन जश्न शुरू किया जाएगा। हाथ में तिरंगे हैं, ढोल बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, और साथ ही पटाखों का भी यहाँ पर पूरा इंतजाम है। और क्या कह रहे हैं फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये देखिए जरा किस तरीके से वो नाचना, घूमना, जश्न मनाना भारत की जीत पर शुरू हो चुका है। तस्वीरें आ रही हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं, और हर तरफ एक ही सी कहानी देखने के लिए मिल रही है, जहां फैंस झूमते गाते नजर आ रहे हैं। पटाखे सुन रहे हैं आप, आतिशबाजी देख रहे हैं आप, देखिए किस तरीके से ये जश्न जीत का मनाया जा रहा है। पटाखे चल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। टीम इंडिया ने बड़ी जीत हासिल की है। और ये रन बाकुरे, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान जब दोनों की भिड़ंत हो रही थी तो पहले मैच से ही हमने कहा था कि रण बांकुरों के बाद अब बारी रन बांकुरों की है। और ये दुबई का स्टेडियम है जहां पर फाइनल मुकाबले का नतीजा, भारत ने बाजी मारी। 9वीं बार भारत एशिया कप का चैंपियन बना, और दुबई से लेकर हिंदुस्तान तक देखिए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। ये है वो दुबई का स्टेडियम जहां पर फाइनल मुकाबला खेला गया, और ये हिंदुस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां टीम इंडिया के फैंस, समर्थक वही बिल्कुल जैसे ही भारत की जीत की खुशी मिली, ये जो गरबा का प्रोग्राम है, जो भक्त हैं माता रानी के, जो अभी तक माता रानी की भक्ति में नाच रहे थे, झूम रहे थे, वो अब क्रिकेट की जीत के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से झूम रहे हैं, और सबकी जुबान पर एक ही नाम, इंडिया इंडिया। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? इंडिया को जीतता देख के बड़ा मजा आया। पहले तो हम लोगों ने डांडिया, गरबा सब किया। आज माता रानी से क्या प्रार्थना की? यही प्रार्थना करी थी कि आज इंडिया जीते, आज भारत अपने एशिया कप उठाए अपने हाथ। एक बार इंडिया के लिए नारा लगा दें। भारत माता की जय, भारत भारत। तो यहाँ पर देखिए कि तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, अब उनमें जीत का रंग नजर आ रहा है। सब लोग जो है इंडिया की जीत से खुशी। क्या कहना चाहिए? बहुत ही बढ़िया, हमेशा इंडिया के ऊपर गर्व है और गर्व ही रहेगा। भारत पाकिस्तान को हराता है, एक अलग ही सुकून मिलता है हमें तो दिल में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इंडिया महान। हर तरफ खुशी की जय, हर तरफ खुशी। बिल्कुल, भारत माता की जय के ये जयकारे सुनाई पड़ रहे हैं और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कैसा बधाई, एक और पाकिस्तान पर स्ट्राइक, ऑपरेशन पाकिस्तान आज मुकम्मल हुआ क्रिकेट की फील्ड पर। ये देखिए, जब 20 पे 3 हुए तो लगा शायद यहाँ से इंडिया मैच फंस गया वहाँ से, पर उसके बाद तिलक की पारी आई, नाबाद गए। कभी कभी ना आप स्ट्राइक रेट पे लोग बहुत ध्यान देते हैं कि स्ट्राइक रेट 130 का है, पर जिस मोमेंट पे वो नाबाद पारी खेली, ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच जिताया, क्योंकि 20 के ओवर्स में वहाँ पे पाकिस्तान ने मैच फंसा लिया था। उनके जो गेंदबाज थे वो डोमिनेट कर रहे थे, और वहाँ पे टेम्परामेंट दिखाया, टेक्निक दिखाई, जज्बा दिखाया कि भाई इनके पास बड़ा दिल है, बड़ा जिगर है अगेंस्ट पाकिस्तान इन द फाइनल की भाई मेरे पास फॉर्म तो है, पर मैं बड़े मैच में भी धोखा इंडिया को नहीं दूंगा, लास्ट तक खेल के आऊँगा। और नाबाद गए। ये मेरे लिए मुझे लगता है कि ये इनके करियर का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से ये इतिहास के लिए एक उनका नाम चर्चा में रहेगा। नहीं, इसीलिए तो जीएस भारतीय टीम का विजय तिलक हुआ है आज। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो इस एशिया कप से पहले कई लोग ये पूछ रहे थे कि श्रेयस अय्यर क्यों नहीं, जो है तिलक वर्मा को क्यों पिक किया गया। आज उन्होंने उसका जवाब दिया है। लेकिन इस पूरे मैच को अगर आप देखें, इंडिया अपना बेस्ट 11 नहीं खिला रहा था। हार्दिक पांड्या मैच से बाहर थे।
इंडिया अपना सबसे बेस्ट क्रिकेट नहीं खेला आज, उसके बावजूद 5 विकेट से जीता। पाकिस्तान 113 पे 1 था, 146 ऑल आउट हुआ। इंडिया 20 पे 3 था और 147 वो 2 गेंदे पहले वो क्रॉस कर गया। तो ये बताता है डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स कि क्यों टीम इंडिया दुनिया की नंबर 1 टीम है। अभिषेक शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट पे रन किया, लोगों ने कहा कि मिडिल ऑर्डर के रन नहीं बन रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन जहां पर आपको रन बनाने हैं उस वक्त जो है, चाहे वो संजू सैमसन की बात करें क्योंकि एक छोटा सा पार्टनरशिप वहां पर आया, उसके बाद तिलक वर्मा और शिवम दुबे को हमें नहीं भूलना चाहिए। बहुत प्यारा इंपैक्टफुल पारी वहां पर शिवम दुबे ने खेला। आपको बता दें कि शिवम दुबे ने अभी तक इंटरनेशनल करियर में 36 T20 खेले हैं और एक भी इंडिया नहीं हारा है। जीत की गारंटी है शिवम दुबे, और एक बहुत इंपैक्टफुल पारी खेली है शिवम दुबे ने। 36 मैच, भारत 36 में से एक भी मैच नहीं हारा है, 35 जीता है, 1-9 रिजल्ट रहा है, और आज भी उनका पारी काफी अच्छी थी। कितना बढ़िया आपने आंकड़ा दिया, देखिए जीत की गारंटी है। आप कह रहे हैं शिवम दुबे जितने मैचेस खेले हैं सब में टीम इंडिया जीती है। तो देखा आपने, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज टीम इंडिया जो जीती है तो ये सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि ये भारत का विजय तिलक है। और तिलक के बल्लेबाजी की शानदार झलकियां आपने देखी हैं, और तिलक ने अपनी बल्लेबाजी से ये मौका दिया है फैंस को जश्न मनाने का। देखिए कैसे आन बान शान से तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। सीधे जरा लखनऊ लेकर चलेंगे आपको। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त मौजूद है, और जरा नीतीश से जानते हैं, जरा दिखाइए इस वक्त लखनऊ में जश्न की क्या है तस्वीर नीतीश। सब लोग इतना, मैं भी बहुत खुश हूँ, और अभी हम लोग सब आतिशबाजी करेंगे। देखिए जश्न की तस्वीर पूरी तरह से जोश आई है, और जिस तरह से यहाँ पर हम आपको ये स्क्रीन पहले दिखा दे। देखिए ये स्क्रीन जिस वक्त यहाँ पर मैच चल रहा था वो क्षण था, लोगों की सांसें थम रहे थे। अब कैसा उत्साह? अब तो गजब का उत्साह है, वो आपको चेहरे से झलक आ रहा होगा था। एक मौका था जब हनुमान चालीसा बजाया कि टीम इंडिया को ताकत मिले, और हनुमान चालीसा बजाते ही प्लेयर्स के अंदर वो जोश आया कि चौके छक्कों की बौछार होने लगी। और जिस तरह से हमारे बच्चों ने सबने जोश बढ़ाया है, उसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। अभी हम लोग जोरदार तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, दीपावली मनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। जिस तरह से भारतीय टीम का तिलक हुआ और तिलक ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उस पर क्या कहना है? तिलक ने वाकई में जो प्रदर्शन दिया है वो काबिले तारीफ है। भारत के मस्तक पर तिलक, तिलक ने जो अभिषेक किया है, आज अभिषेक हमारा भले ही नहीं चला, लेकिन तिलक ने जो तिलक किया है उससे भारत का जो एक माथा था वो और ऊपर उठाए। क्योंकि पाकिस्तान को हराने में जो मजा है, कोई देश हो, लेकिन पाकिस्तान को जो ठोकने में मजा है वो किसी देश को हराने में नहीं है। जो छोटे बच्चे वजह से जो खुशी का ठिकाना है भारतीय फैंस के, वो भी आप देख रहे हैं कि उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। सातवें आसमान पर इस वक्त खुशी भारतीय फैंस की देख रहे हैं आप। रात में कैसे फैंस सड़कों पर उतरे हुए हैं, जश्न मनाया जा रहा है। और ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है, किसी देश के एक हिस्से का हाल नहीं है, बल्कि कुल मिलाकर आप जान लीजिए इस बात को, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक इस वक्त इसी तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं। यकीन नहीं हो रहा आपको? मैं आपको सीधे जम्मू लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बासलू जम्मू से इस वक्त मौजूद है, और जरा अजय से ही जानते हैं। अजय दिखा दीजिए जरा दर्शकों को जम्मू की सड़कों की इस वक्त तस्वीर क्या है, कैसे फैन सड़क पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। अजय देखिए, अगर मैं जम्मू की बात कहूं तो यहाँ दिवाली से पहले ही दिवाली मनाई जा रही है। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं। रात के 12 बजे का समय है और पूरा जम्मू जो है वो सड़कों पर है, हाथों में तिरंगा झंडा है, और मुंह पे जो है सिर्फ एक हिंदुस्तान जिंदाबाद के यहाँ नारे हैं। आतिशबाजी की जा रही है और एक ही शब्द यहाँ दोहराया जा रहा है कि वो जंग का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, जब भी हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे आज पाकिस्तान ने खाई है। लगातार आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह यहाँ पे भारत की इस विराट जीत का जश्न मनाया जा रहा है, और जिस तरफ आप देखिए आपको लोग दिखाई देंगे, आपको हिंदुस्तान के झंडे दिखाई देंगे, और आपको भारतीय क्रिकेट फैंस दिखाई देंगे जो लगातार यहाँ पर उमड़े हैं उस भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए जो भारत ने आज रिकॉर्ड की है। क्या कहेंगे आज आप इस जीत पर? क्या कहेंगे जीत पर? जीत पर इंडिया ने जो अपनी तरक्की की है, सब कुछ किया, सब ऑल द बेस्ट टू इंडिया। जय पाकिस्तान में आज एक और बार टीम
भी टूट रहे होंगे और हम सेलिब्रेशन मना रहे हैं। हमने एक्शन का जवाब रिएक्शन से दिया है। बूम बूम बुमराह आज राउफ को बताया मेरे हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर का ये रिटर्न गिफ्ट किया है। लाहौर से लेकर कराची तक ये जो राफेल है उड़ के जा रहे हैं उनके घर पे। 3 बार एशिया कप में लगातार हराया, पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा दी है। बूम बूम बुमराह। देखिए आप रोमाना की किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं, जो फैंस हैं, वो रात के 12 बजे सड़कों पर हैं। क्या कहेंगे जीत पर? देखिए, चाहे वो बॉर्डर की सरहदों से प्रहार करना हो, चाहे वो मैदानी जंग से प्रहार करना हो, हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान को सबक सिखाए। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो मैदान में बल्ले से बात हो, हमारी टीम ने पूरी तरह से नस्ते नाबूद किया है। भाई जो मर्जी कह लो, पाकिस्तान में जो अच्छे से कर रहा था ना, ऐसे हो गया और गरम हो गया। भारत माता जो पाकिस्तान ऐसे कर रहा था ना, कब बम से गोले से उड़ा दिया उसको। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से जो फैंस हैं वो लगातार बिल्कुल अजय लोगों की भावनाएं समझी जा सकती है। पटना में जश्न का माहौल कैसा है? देखिए जो जीत का जश्न है वो पटना में देखा जा सकता है और बड़ी संख्या में जो प्रशंसक है खेल के वो अब सड़क पर उतरे हैं। फैंस अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। फेवरेट क्रिकेटर्स का जो फोटो है वो हाथ में लिए, तिरंगा झंडा, और इसके साथ देखिए जो दिवाली है वो दिवाली से पहले की दिवाली राजधानी पटना में हो रही है। बड़ी संख्या में पटना के डाक बंगला चौराहे पर जो क्रिकेट के फैंस हैं वो पहुंचे हैं और अपने जीत का जो जश्न है, जो फतह पाकिस्तान के ऊपर भारत ने हासिल किया, वो देखा जा सकता है। अलग अलग सतरंगी अतरंगी अंदाज में इस जीत को लोग मना रहे हैं। युवा हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग, सभी सड़क पर उतर गए हैं। कैसे देखते हैं इस जीत को? जय मोदी। कैसे देखते हैं? सॉरी, ये जुल्म पे करने वालों के लिए सिंदूर ऑपरेशन है। आज नहीं तो कल, जब आएगा तब तक मारेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय भारत की सेना। घर में घुसकर पाकिस्तान को धूल चटाएं और बार बार मारेंगे। दुश्मन को छीन के लाए कब, अब बार बार सीरीज में इसको हराएंगे। बिल्कुल, देखिए मैसेज बिल्कुल क्लियर है। मैदान कोई भी हो, जहां भी पाकिस्तान भारत के सामने आकर खड़ा होने की दुस्साहस करेगा, वहीं पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान को इसी तरीके से भारत पीटेगा और ऑपरेशन सिंदूर 3.0 हो गया। आज तो लोगों के मन की भावना ये है, जिस तरीके से एशिया कप ट्रॉफी भारत ने अपने नाम की है, और बड़ी बात यह कि फाइनल में पाकिस्तान को बुरी तरीके से पीटकर भारत ने ये जीत हासिल की है। मैं आपको दिल्ली लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी उज्जवल इस वक्त मौजूद है, और जरा उज्जवल से जानते हैं राजधानी दिल्ली और दिल्ली में जश्न की तस्वीर क्या है। उज्जवल। आप बिल्कुल ठीक रोमाना, आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत ने पीटा है, कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंधु 2.0 का जश्न पूरा देश मना रहा है। और ये तस्वीरें देखिए राजधानी दिल्ली से है। तिलक वर्मा ने देखिए ना सिर्फ केवल हैरिस रॉफ का बल्कि पूरे पाकिस्तान की टीम का प्लेन क्रैश कर दिया, और उसकी तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं। खुशी आप देख रहे हैं कैसे लोगों के अंदर है। क्या कहना चाहेंगे मैच के बारे में? मैच बहुत अच्छा हुआ और इंडिया आसानी से जीती। थोड़ा सा चैलेंजिंग दिया पाकिस्तान ने, इंडिया को नहीं चैलेंजिंग दिया थोड़ा पाकिस्तान ने, बट हार्दिक पांड्या के इंजर्ड से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बेंच इतनी मजबूत है और हमने मैच आसानी से जीत लिया। और इंडिया और तिलक वर्मा की जो इनिंग थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तिलक वर्मा ने बना तो बेस्ट इनिंग खेली और वो उन्हीं की वजह से हम मैच जीते। इंडिया हैरिस रॉफ के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से हैरिस रॉफ की आज पिटाई हुई है तिलक वर्मा ने। हैरिस रॉफ की पिटाई हमेशा होती है। पहले हमारे किंग कोहली थे, वो करते थे। अब नए यंग वो आ गए हैं खिलाड़ी, वो कर रहे हैं। और हमें हैरिस रॉफ कोई बहुत अच्छा बॉलर नहीं है। हाँ, उन्होंने थोड़ा सा चैलेंज किया बट जीतना हमें ही था। शेर ही होता है, शेर ही होता है। इंडिया बाप ही होता है, बेटा ही होता है। आप क्या? बस मैच इंडिया का ही था। थोड़ा सा मैच पर प्रेशर बना था लेकिन देखने में मजा आ गया। एटमॉस्फेयर बहुत जबरदस्त था। एटमॉस्फेयर आ गया, सबसे मजा आ गया देखने में। मजा आ गया, पूरा धुआं उठा दिया एकदम। भारत माता की जय। आप देख रहे
रहे हैं कि इसके अंदर यहाँ पर जो है वो फैंस यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जी। और देखिए किस कदर जो है फैंस के अंदर आप जोश देख सकते हैं कि कैसा है, क्योंकि पाकिस्तान को जो है वो पीटा है फाइनल में और जिस तरीके से हराया है 5 विकेट से, उसका जश्न जो है पूरा देश मना रहा है। बिल्कुल, देखिए माहौल जो है वो भारत की जय हो, यही माहौल है, क्योंकि विजय तिलक हुआ है टीम इंडिया का। एशिया कप की ट्रॉफी टीम इंडिया ने अपने नाम की है और बड़ी बात उससे भी ये है कि फाइनल में पाकिस्तान की टीम को पटखनी दी है। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे, नीतीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा नीतीश से जानते हैं। नीतीश, फैंस क्या कह रहे हैं? एशिया कप खिताब जीता, उसकी खुशी अपनी जगह, लेकिन क्योंकि फाइनल में सामने टीम पाकिस्तान की थी और पटखनी पाकिस्तान को दी, धुलाई पाकिस्तान की है भारतीय टीम ने, इसीलिए ये जश्न कुछ खास है। नीतीश, जी, आतिशबाजी जारी है और देखिए इस आतिशबाजी का उत्साह पहले हम लौट रही हूं आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें। भारत ने ये जो पाकिस्तान को पटखनी दी है, इसको लेकर अब बधाई का सिलसिला, जश्न का तो है ही, लेकिन बधाई का सिलसिला, और वो कहां से आया है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया है। खेल के मैदान पर भी नतीजा वही, भारत की जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हमारे क्रिकेटर्स को बधाई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिकेटर्स को बधाई दे रहे हैं भारत की जीत पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत। हम तो पहले ही आपसे कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर 3.0 हो गया है। हम तो पहले ही आपसे कह रहे हैं कि मैदान कोई भी हो, नतीजा यही होगा। जिस भी मैदान में पाकिस्तान दुस्साहस करेगा, भारत के सामने आकर खड़ा होगा, पटखनी ही मिलेगी, नतीजा वही, भारत की जीत। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को बधाई दी है, क्रिकेटर्स को बधाई दी है। ये बड़ा बयान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया है। खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। और कहीं ना कहीं आपको इस बात को समझना होगा कि जिस तरीके से पहलगाम आतंकवादी हमला और उसके बाद भारत की तरफ से जो पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और उसके बाद जब आमने सामने भारत और पाकिस्तान की टीमों को खेलने की बारी आई थी, तब बहुत से सवाल यहां पर उठे थे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद इस वक्त मौजूद है। मेघा, ये बड़ा बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, क्रिकेटर्स को बधाई के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, देश की भावनाएं प्रधानमंत्री ने व्यक्त कर दी है। मेघा जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर का उस पूरे शब्द का इस्तेमाल क्रिकेट फील्ड के लिए करना या क्रिकेट के गेम के लिए करना भारत पाकिस्तान के बीच में, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है ये जवाब उन सबको भी है जिन सब लोगों ने ये सवाल उठाया था कि भारत और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर जब चल ही रहा है, स्थगित ही हुआ है, उस वक्त जब पहलगाम का हमला हमारे ऊपर हुआ है, तो क्यों ये गेम क्यों हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और ये नहीं होना चाहिए। एक पूरी मुहिम हम लोगों ने देखी थी देश में। ऐसे लग रहा था जैसे देश इन दो अलग कैंप्स में डिवाइडेड है, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जब ऑपरेशन सिंदूर शब्द का इस्तेमाल किया है और बधाई देने के लिए पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को, और ये कहने के लिए कि स्पोर्ट्स के गेम या क्रिकेट के फील्ड पर भी परिणाम वही होता है, हम जीतते हैं, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, तो मुझे लगता है कि एक तरीके से बहुत लोगों को जवाब है। और समझिए प्रधानमंत्री खुद का मतलब मिनटों, अभी कुछ मिनट पहले ही भारत जीता है, और मुझे लगता है कि जो पहला रिएक्शन, पहला बड़ा पॉलिटिकल रिएक्शन जो है वो सीधे प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया है। बहुत लोगों को जवाब है ये रोमाना। मुझे लगता है कि इसके मायने कई तरीके से देखे जाएंगे कल जब इसका विश्लेषण किया जाएगा, कि प्रधानमंत्री जी, सीधे प्रधानमंत्री ही अगर बधाई देने वक्त ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करें और ये कहें कि एक ही बात होती है, स्पोर्ट्स के फील्ड में भी हम पाकिस्तान को पराजित करते हैं, और अगर सिर्फ ये एक बधाई होती, मान लीजिए जैसे हमेशा प्रधानमंत्री जी करते हैं,
जब भी पाकिस्तान के विरुद्ध भारत जीतता है या फिर कोई बड़ी मैच जीतता है तो ये बधाई आती है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल करना एक अलग मायने दे रहा है। बिल्कुल अलग मायने दे रहा है, क्योंकि यही ऑपरेशन सिंदूर और इसी को लेकर विपक्ष की तरफ से बार बार घेराबंदी सरकार की जा रही है, ये कहते हुए कि जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार ये कहती है कि समाप्त नहीं हुआ, सिर्फ स्थगित हुआ है, तो फिर ये खेल क्यों खेल रही है भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ? क्रिकेट क्यों जरूरी? और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहेंगे कि दो टूक अंदाज में जवाब दे दिया है कि खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब दिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया नतीजा वही, भारत की जीत। और अपने क्रिकेटर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी है। और अब जीत के बाद देखिए, जब हमने वादा किया था कि आप टीम इंडिया जीतेगी तो आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर से मुझे डायलॉग याद आ रहा है। और अब की बार मुझे डायलॉग याद आ रहा है, बाप बाप होता है। टीम इंडिया ने साबित करके दिखा दिया। टीम इंडिया ने बहुत कुछ दिखा दिया और किसी भी टूर्नामेंट में 3-0 से जीत हासिल करना, एक ही टीम को 3 बार हराना आसान नहीं होता, वो इंडिया ने करके दिखाया। और जितनी तारीफ की जाए तिलक वर्मा की वो कम होगी, क्योंकि देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्टार्ट कैसे किया, आपने फिनिश कैसे किया, इससे फर्क पड़ता है। और यहां पे तिलक वर्मा ने मैच्योरिटी दिखाई है। शॉट सिलेक्शन जो था उनका बहुत शानदार रहा और एक फिनिशर की जो भूमिका निभानी चाहिए थी एक यंगस्टर को, कि आपने अगर मैच ऐसी हालात में भी आ गया कि आपके 3 विकेट 20 रन पे गिर गए, आपको मैच फिनिश करके आना है। ये सारे जो यंगस्टर्स हैं शायद इन्होंने अपने सीनियर से बहुत सीखा है। विराट कोहली की अगर हम बात करें कि एडवर्स सिचुएशन है लेकिन मैच को छोड़ना नहीं है, फिनिश करके आना है, और वो तिलक वर्मा ने यहां पे करके दिखाया। हम जानते हैं कि अभिषेक शर्मा बहुत शानदार फॉर्म में थे, उनका कभी ना कभी एक ऑफ डे आना था, फाइनल में उनका ऑफ डे आ गया, लेकिन वहां से मैच को कौन लेकर जाएगा, वहां से मैच को कौन फिनिश करेगा, ये तिलक वर्मा ने करके दिखाया। शॉट सिलेक्शन आप देख लीजिए, जब लूज बॉल मिली उसको बाउंड्री के पार भी भेजा, और जब जरूरत पड़ी सिंगल लेने की तो वहां सिंगल भी लिए, एक शीट एंकर का रोल प्ले किया। तिलकनामा का मतलब बिल्कुल। और देखिए कुलदीप यादव की भी तारीफ करनी पड़ेगी, रोमाना, उन्होंने भी आज 4 विकेट लिए। लंबा हम लोग यहां पर चर्चा कर सकते हैं उस पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब पाकिस्तान को दिखा दिया कि जहां भी सामने आओगे नतीजा वही, हार मिलेगी और भारत जीतेगा। दो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर बताता है कि एक की किस कॉन्फिडेंस के साथ जो है जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये लिखा है वो इस कॉन्फिडेंस के साथ लिखा है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा ब्रिलियंस यहाँ पर इंडियन टीम ने दिखाया है मैदान पर। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, अगर आज हम फाइनल की अगर बात करें तो 113 पे 1 और 146 ऑल आउट, भारत 20 पे 3 और उसके बाद जाकर मैच जीतता है, तो ये अपने आप में बताता है कि कितना कॉन्फिडेंस है। और ये जो पूरा का पूरा जो एक कंट्रोवर्सी था इस पूरा एशिया कप में, वो साफ बताता है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर डायरेक्शन से इंडियन टीम ने वो डायरेक्शंस एग्जीक्यूट किया और बहुत सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए, उसी तरीके से क्रिकेट के फील्ड पे एक सर्जिकल क्लिनिकल प्रिसिशन के साथ यहाँ पर इंडियन क्रिकेटर्स ने, इंडियन क्रिकेट टीम ने किया। चाहे वो गेंदबाज हो, चाहे वो बल्लेबाज हो, सब ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, रिजल्ट लेके आए इंडिया की टीम में। और अब सेलिब्रेशन तो बनता है। और अब जो 7 करोड़ का सवाल था कि क्या इंडियन टीम ट्रॉफी उठाएगी मोहसिन नकवी के हाथों से, उसका जवाब तो पीएम मोदी के ट्वीट के बाद पता चली गया कि किसी हालत में भी ऐसा इंडियन टीम नहीं करेगी। तो ट्रॉफी कौन देने वाला है? देखिए, ट्रॉफी तो मोहसिन नकवी ही देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो कहीं रख के चले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इस हालात में जिस तरीके से हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वो खुद भी जो है इस तरीके से सिचुएशन में आएंगे, क्योंकि इतना तो साफ है कि अगर यहां तक पहुंचे हैं तो ट्रॉफी उनके हाथ से तो नहीं उठाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो जेस्चर था ना आज, ये जो करके दिखाया था, यही आज के इस मैच की पूरी कहानी बयां कर देता है कि किन इरादों के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरी थी और कैसे पाकिस्तान की टीम को टीम इंडिया ने मिट्टी में मिला दिया। ये बुमराह ने करके दिखा दिया था। और कुल मिलाकर वो ऑपरेशन सिंदूर, देश का हर नागरिक जो है वो देश का सिपाही है। जरूरी नहीं आप सेना में हो, आप जिस भी फील्ड में हैं, पूरी देशभक्ति के साथ आप अपना क्रिकेट धर्म निभा सकते हैं। ये भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर कर दिखाया है और इसी वजह से देश भारतीय खिलाड़ियों को आज सलाम कर रहा है। और जरा सुन लेते हैं, छोटा सा बच्चा है, क्या कह रहा है, सुनाइए जरा। थैंक यू। हमारे लोग क्या कह रहे हैं?
इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान बोल रहे थे कि इंडिया कुछ नहीं है, पर इंडिया जो बाप बाप रहता है, बेटा बेटा रहता है, समझे क्या? भारत माता की अभी तुम लोग एक ही काम करो, उधर टीवी फोड़ना चालू कर दो। भारत वंदे वंदे। वेल प्लेड गाइस, पर क्या करें, इंडिया जीत गए यार, प्लीज। मुझे पता चलता है बाप बाप। तो देखिए किस तरीके से खुशियां मनाई जा रही है। टीम इंडिया के फैंस पूरी तरीके से हैप्पी मूड में है। टीम इंडिया के फैंस का जोश पूरी तरीके से हाई है। और वहीं दूसरी तरफ आपने सुना अभी फैन कह रहा था कि पाकिस्तान में अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टीवी फूट रहे होंगे। वैसे मुझे लगता है कि अब सब टीवी भी फूटेंगे, मतलब जरा सी भी कोई उम्मीद पाकिस्तान वालों को होगी अपनी इस टीम से, जो लगातार फिसड्डी साबित हुई है भारत की टीम के सामने। और सूर्य कुमार यादव ने तो कह ही दिया था कि आप वो जो बड़ी बड़ी राइवलरी की बातें करते हैं वो दौर खत्म हो गया है। भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में कोई मुकाबला नहीं है, राइवलरी नहीं बची। देखिए ऐसा मैच ना ज़्यादा जख्म देके जाता है आपको, जहां उम्मीद बढ़ जाती है। हाँ। वैसे फैंस को उम्मीद नहीं थी कि इतना क्लोज मैच जाएगा। अगर एक तरफा मैच हारती पाकिस्तान तो ठीक था कि हाँ ये तो उम्मीद थी, पर क्योंकि मैच फंस गया, उनके जो पाकिस्तान के फैंस से उम्मीद बढ़ गई, हाँ शायद आज करिश्मा हो सकता है इस फाइनल में, वो सब उम्मीद जगाई थी बीच में। पर हमारे भारतीय जो बल्लेबाज हैं, हमारे पास एक से एक मैच विनर हैं। हार्दिक पांड्या नहीं तो उसके बदौलत हमने उनके गैर मौजूदगी में भी मैच जीता। रिंकू सिंह है, उन्होंने विनिंग हिट मार दी। दुबे की एक अच्छी पारी आई, संजू ने अच्छी पारी खेली है, कैमियो खेली। तो हमारे पास तो बहुत सारे मैच विनर। तो ऐसा मैच जो होता है ज़्यादा दुख देके जाता है, जहां उम्मीद थोड़ा सा आपने राइज करते हो, अरे हाँ शायद आज मैच जीत जाएगा पाकिस्तान, उसके बाद फिर तिलक वर्मा नाबाद पारी खेलते हैं तो फैंस को और उनका दिल टूटता है। उम्मीदें जरूर बंधी, चाहे वो बल्लेबाजी करने जब पाकिस्तान की टीम उतरी हो, क्योंकि वो पहले विकेट के लिए साझेदारी 84 रन तक हुई है और उसके बाद वो पहला विकेट गिरा और फिर तो जैसे बस ताश के पत्तों की तरह पाकिस्तान की टीम ढह गई। और इसी तरीके से जब गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान की टीम उतरी तो शुरुआत में उनको 3 कामयाबी भारत के खिलाफ मिल गई कि साहब 20 का स्कोर था जब भारत के 3 बड़े बल्लेबाज वापस पवेलियन जा चुके थे। तो ऐसे में दोनों पारियों में पाकिस्तान की वो उम्मीद का जो दिया था वो कुछ टिमटिमाया सा, लेकिन फिर कहते हैं ना उस पर रोमाना की जोरदार आंधी भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसी चलाई और ऐसी फूंक मारी कि सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। रोमाना वो कहते हैं ना कि शुरुआत अगर आपने करी लेकिन खत्म मैं करूंगा, तो इसीलिए टीम इंडिया ने ऐसी किया कि शुरुआत भले ही पाकिस्तान ने किया हो बल्ले से या गेंद से, लेकिन खत्म तो टीम इंडिया ने ही किया। रविश बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेक भाई कि स्टार्ट भी हमने किया यहाँ पर, और जैसा पाकिस्तान ने तो पूरे अगर आप टूर्नामेंट को देखें तो सिर्फ बदतमीजी की है। जो आप देखें तिलक वर्मा का सेलिब्रेशन देखें, कितना डिफरेंट सेलिब्रेशन था, जहाँ पे सैल्यूट करते हैं ऊपर की तरफ देखते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाड़ी फरहान को हम देखते हैं कि वो गन सेलिब्रेशन करते हैं, हारिस रऊफ को हम देखते हैं कि वो ये सेलिब्रेशन करते हैं, जिसका जवाब उनको बुमराह ने भी दे दिया। तो पाकिस्तान मुझे लगता नहीं यहाँ पे क्रिकेट खेलने आया था, पाकिस्तान बदले की भावना से आया था। और पिछले मैच में भी हमने देखा था, अभिषेक शर्मा ने क्लियरली कहा था कि पाकिस्तान के खिलाड़ी उनको अब्यूज कर रहे हैं, पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, जबकि वो क्रिकेट खेलने यहाँ पर आए हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के इंटेंशंस कुछ अलग थे, कुछ गलत थे, और इंडियन टीम ने मैदान में उसका बखूबी जवाब दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारतीय टीम ने तो आज पाकिस्तान की टीम को धो डाला। जो भी मंसूबे पालकर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आज मैदान पर आए थे ना, अब अपना सब मुंह लेकर वापस गए हैं। हाथ तो हम मिला ही नहीं रहे। अब पाकिस्तान की टीम भारत की टीम के साथ नजरें मिलाने लायक भी नहीं बची है। और आइए सीधे जरा टीम इंडिया की इस जीत को लेकर जो जश्न मनाया जा रहा है, बहुत देर से नीतीश लखनऊ की तस्वीर दिखाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। नीतीश के पास ही आपको लेकर चलेंगे। बड़ा अपडेट आ रहा है, क्या अपडेट है जरा जानते हैं विवेक से। विवेक क्या जानकारी मिल रही है? देखिए रोमाना, टोटल ड्रामा हो रहा है यहाँ पर क्रिकेट के फील्ड पे, क्योंकि इंडियन टीम बाहर वहां वेट कर रही है, मोहसिन नकवी वहां वेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम अपने इस हार के बाद अभी तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं निकली है, और इसी वजह से जो है प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा देरी हो रही है। मोहसिन नकवी वहां पर वेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम अभी तक ड्रेसिंग रूम के अंदर है। टोटल ड्रामा चल रहा है वहां पर। इंडियन टीम वहां पर बाहर खड़ी है, वेट कर रही है ट्रॉफी का इंतजार लेने के लिए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान हमारे खिलाड़ी मैदान में खड़े हुए हैं, हमारे खिलाड़ी सारे मैदान पर हैं, क्योंकि ट्रॉफी उनका है, लेना उनको है, तो वो तो खड़े होंगे। लेकिन पाकिस्तान की टीम अपने इस हार के बाद, बर्दाश्त नहीं कर पाने के बाद अभी तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं निकली है, जिसकी वजह से और आप कह रहे हैं मोहसिन नकवी भी वहीं पर मौजूद है। मोहसिन नकवी भी वहीं पर है। मोहसिन नकवी तो फिलहाल वहां पर है, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी ट्रॉफी भारत की टीम किसके हाथ से लेगी?
देखिए ट्रॉफी तो मोहसिन नकवी को ही देना है, लेकिन अब सवाल यह है कि वो रख के जाएंगे, क्योंकि इंडियन टीम का तो मुझे नजरिया साफ लग रहा है कि वो उनके हाथ से तो नहीं लेंगे। चलिए देखना होगा कि आगे क्या होता है। कुल मिलाकर अभी तक भारतीय टीम ने बड़े ही सपाट तरीके से अपने जो तेवर हैं वो दिखाए हैं पाकिस्तान की टीम को। पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हमने हाथ नहीं मिलाया, यहां तक कि जब टॉस के लिए कप्तान आए तब भी दोनों कप्तानों के बीच भी किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई है, दोनों ने हाथ नहीं मिलाया। और ये पहले मुकाबले से, वो जो पहला मुकाबला शुरू हुआ था इस एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच, तभी से ये सिलसिला चल रहा है जो आज तक जारी रहा है। और ऐसे में अब देख लीजिए कैसे पाकिस्तान की टीम, इससे ज्यादा अनप्रोफेशनल कोई एटीट्यूड हो नहीं सकता है मोहम्मद कैफ कि आप हार गए हैं और अब प्रेजेंटेशन सेरेमनी होनी है। और प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो विनिंग टीम है वो मैदान में खड़ी हुई है, इंतजार कर रही है, और आप अपने ड्रेसिंग रूम से ही नहीं निकल रहे। मुझे तो लगता है आपस में लड़ भिड़ ना रहे हो कहीं। देखिए अंदर का तो हाल क्या है मुझे नहीं पता यहाँ से, पर हाँ दोनों हारिस रऊफ को लेकर वैसे बड़ा गुस्सा। हारिस रऊफ तो बहुत निराश होंगे, जो उन्होंने निराश होंगे या निशाने पर होंगे। जो हरकतें करी इस पूरे एशिया कप में, आज उनको बतौर सीनियर प्लेयर मैच जिताना चाहिए था, गेम सेटअप था, पर वो आके 4 ओवर 50 रन खाते हैं। मतलब जो जीत भारत को मिली है वो उनको मारने के बाद मिली है, उनकी पिटाई बहुत करने के बाद मिली है। और हाथों पे भी ऐसा लग रहा था तेल लगा कर आया, मतलब तभी मैंने कहा ड्रेसिंग रूम में नहीं, उनको पहली बार देखा है कि कोई कोच बाहर से सलाह दे रहा है कि भाई तुम ऐसे फील्ड लगा के बॉल डालो, कोई बच्चा नहीं है। हारिस रऊफ बहुत साल से खेल रहे हैं, जब से विराट कोहली ने छक्का लगाया मेलबर्न जो मैच था इंडिया पाकिस्तान का, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर कोई कोच बाहर से अगर वो आपको फील्ड सेट करने को बोल रहा है तो वो ये तो पहला मैच खेल रहा है कि भाई डेब्यू मैच है, इसको नहीं पता दबाव में इंडिया पाकिस्तान में कैसे उसको फील्ड सेट करनी होती है। उनको बाहर से एक्चुअली वो सलाह दे रहे हैं कि ऑस्टम के बाहर बॉल डालो, ओवर द स्टंप डालो, वहाँ फील्ड लगाओ। ऐसा जो रिएक्शन था कोच का मैंने पहले कभी नहीं देखा विद द सीनियर प्लेयर्स, जो हारिस रऊफ को आज किया बाहर से, और उसके बावजूद मार खाए वो। और तो पक्का इस वक्त कुछ मसाला चल रहा होगा ड्रेसिंग रूम में, है आपस में ही कहीं ना कहीं जूतम पेजार वाली नौबत आई भी। तो वैसे आना चाहिए इंडियन टीम, अगर बाहर खड़ी आप भी बाहर आइए, और जो ट्रॉफी जैसे भी हो या उनके हाथ से ना लें, अगर रख के भी लेना है तो वो तरीका जो है, पर टीम तो बाहर आती है, हाथ ना मिलाए पर टीम तो वहाँ खड़ी होती है, और यही एक नियम के तहत तो उनको वहाँ होना चाहिए। रविश बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने बार बार प्रोटोकॉल को ब्रेक किया है रोमाना। प्रेजेंटेशन सेरेमनी पहले भी हुई थी जब इंडिया पाकिस्तान मैच की, उसमें सलमान अली आगा नहीं थे। फिर 2 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्किप किया, जो कि मैंडेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मैच से पहले, वहां पे नहीं आए। उनके शायद कोच आ रहे थे, है ना? जी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, किसी खिलाड़ी ने नहीं, किसी सपोर्ट स्टाफ ने नहीं की, और ऊपर से जो पाकिस्तान यूएई का मैच था वो उन्होंने 1 घंटे डिले करवाया। तो इतने सारे प्रोटोकॉल्स को अगर आपने ब्रेक किया तो मुझे लगता है आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए उनके साथ। और ये सारा ड्रामा चल रहा है, इंडियन टीम वहां पे खड़ी है, पाकिस्तान, देखिए मुझे लग ही रहा था कि अगर पाकिस्तान इस मैच को हारती है ना तो वो प्रेजेंटेशन में नहीं आएंगे, उनका कप्तान कोई एक्सप्लेनेशन देने नहीं आएगा, और वो वही कर रहे हैं कि भारत का जो उनकी इंटेंशंस रहती है कि भारत का जो जीत का मजा है ना उसको किरकिरा करना है, इसीलिए अभी तक आ नहीं रहे हैं ड्रेसिंग रूम से बाहर, और प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो है वो होल्ड पे चली गई है। तो मुझे लगता है कि आईसीसी को कुछ कदम उठाने चाहिए। हाथ तो हम नहीं मिला रहे, अब नजरें मिलाने लायक पाकिस्तान की टीम खुद नहीं बची है, मतलब वो इस हाल में ही नहीं है कि वो हमारे सामने भी आ सके। हालांकि प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहिए था, भाई ठीक है पिटे हैं आप, पिटाई हुई है आपके मैदान पर, तो कम से कम आइए तो बाहर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। विवेक क्या अपडेट है? देखिए अब ये है कि अब बहुत साफ हो गया, और इंडियन टीम ने भी ये साफ कह दिया है कि इंडियन टीम एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेगा। तो अब इंडियन टीम ने यह साफ बता दिया है कि मोहसिन नकवी के हाथों से इंडियन टीम ट्रॉफी नहीं लेगी, और इस वजह से और भी ज्यादा डिले हो रहा है प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। एक तो पाकिस्तान की और करारा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर भारतीय क्रिकेट टीम की ओर। देखिए कैसे भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर रही है, और उसका सिलसिला भारत और पाकिस्तान के बीच जो एशिया कप का पहला मुकाबला हुआ वहीं से भारतीय क्रिकेट टीम ने शुरू किया। मैदान पर तो हरा ही रहे, और साथ ही साथ मैदान पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हमने हाथ नहीं मिलाया। ये सिलसिला लगातार 3 मैचेस में जारी रहा, और अब आज ऐसी बुरी तरीके से पाकिस्तान को पटखनी दी है कि नजरें मिलाने के लायक पाकिस्तान के खिलाड़ी बचे नहीं हैं, ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट टीम ने साफ कर दिया है कि वो एसीसी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तानी नेशनल हैं, वो उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे।
बिल्कुल। लेकिन विवेक इससे भाई ज्यादा फिर ऑप्शन क्या है? बेइज्जती, इससे ज्यादा बेइज्जती पाकिस्तान की हो नहीं सकती है। और वैश्विक मंच पर खेल की दुनिया में शायद ये पहला मौका होगा जब भारतीय क्रिकेटर्स ने, भारतीय जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उसने पाकिस्तान को इस तरीके से बेनकाब किया हो। आतंकवाद के मुद्दे पर यह नहीं भूलना चाहिए कि ये जो रिश्ते तल्ख हुए हैं वो पाकिस्तान की तरफ से जो हिंदुस्तान पर वार किए जाते हैं, वो आतंकवाद के जो जख्म दिए जाते हैं, जो पहलगाम में आतंकवादी हमला किया, जो हमारे यहाँ के मासूम नागरिकों को उनका धर्म पूछ कर, हिंदू हो चुन कर धर्म के आधार पर मौत के घाट उतारा, उसी का ये बदला है हमारे क्रिकेटर्स ले रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया के सामने क्रिकेट के मैदान से बेनकाब करके। रवीश कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं ये कह रहा था कि आप देखिए ये सिचुएशन जो थी मोहसिन नकवी ने खुद प्रोड्यूस की। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक वीडियो डाला था जो कि एक एआई इमेज था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, और उसमें वो एक्शन कर रहे थे। ये तो पहले तो पाकिस्तान इस फोबिया से बाहर आ जाए, ये जो एक्शन करते हैं। आज जसप्रीत बुमराह ने उसका अच्छा खासा जवाब दे दिया है। मोहसिन नकवी के कई ऐसे बयान थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कि भारत विरोधी थे, और ये बिल्कुल सही स्टेप है इंडियन क्रिकेट टीम का कि मोहसिन नकवी से वो ट्रॉफी रिसीव नहीं कर रहे। लेकिन मेरा विवेक भाई से सवाल है कि विवेक भाई ऐसे में ऑप्शन क्या है? ट्रॉफी अगर टीम रिसीव नहीं करेगी एसीसी चेयरमैन से, जो पाकिस्तान के इंटरनल मिनिस्टर भी है, और उनको देनी है और टीम भी नहीं आ रही है, तो ये तो फिर डिले चलता ही जा रहा है। नहीं तो उसमें तो वो एक प्रोसीजर होता है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टैंड पर रख देते हैं, जो टेबल होती है वहां पर आप रख देते हैं। नहीं, फिलहाल ऑप्शन 2 है आपके पास। अगर आप ये प्रेजेंटेशन करना ही चाहते हो तो टूर्नामेंट डायरेक्टर या मैच रेफरी जो है वो दे सकते हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ा ऑप्शन है कि आपको ट्रॉफी लेने की जरूरत ही क्यों है? आप एशिया कप के चैंपियंस हो, ये ट्रॉफी आपके हाथ में थी, आपके हाथ में ही है, कोई लेकर नहीं गया कि जो आपको वापस लेना है। हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, अब हम नए चैंपियंस भी हैं, ट्रॉफी हमारे पास ही है, तो हमको किसी और से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं हम, लेकिन वो तो प्रोसेस होता होगा। जो टूर्नामेंट है उससे पहले तो वो वापस चली जाती होगी ट्रॉफी मैनेजमेंट के पास, और उसके बाद वो पूरी तैयारियां तो होती होंगी। मेरे ख्याल से विवेक यहाँ टेक्निकली आप थोड़ा सा, मुझे लगता है क्रॉस चेक करना चाहिए आपको। मोहम्मद क्या पाइए? नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये है कि ऑप्शंस होते हैं। बीसीसीआई एक होस्ट है, ये कह देना कि हम डिफेंडिंग चैंपियन है, हमारे पास ही है, हमें लेने की जरूरत है, वो तो प्रोसेस के तहत जाती होगी। नहीं, आप होस्ट पहले होता है। होस्ट कौन है? बीसीसीआई। बीसीसीआई का एक भी ऑफिशियल यहाँ मैदान पर मौजूद नहीं है। उसके बाद आता है कि किसके अंडर हो रहा है, ये है एसीसी, जिसके चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी। उनके हाथ से आपको लेना नहीं है। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस क्या बचे हैं? या तो आप कहें कि हमें प्रेजेंटेशन नहीं रखना है, आप रख के चले जाइए, हम एक फोटो आप कर लेंगे और वहीं से हो जाएगा। वो एक ऑप्शन है आपके पास। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो वो है, नहीं तो आप मैच रेफरी के पास जा सकते हो, मैच रेफरी से आप वो ट्रॉफी ले सकते हो। अगर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रेजेंट इस पूरे टूर्नामेंट में, एशिया कप में मेरे ख्याल से ये दर्शकों को जानना चाहिए कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेना ये कोई जरूरी नहीं है। अब इसकी तो शिकायत पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जाएगी ना कि साहब जो एसीसी के चेयरमैन है उनसे ट्रॉफी नहीं ली भारतीय टीम ने, ऐसा तो कोई रोना नहीं रोएगी ना पाकिस्तान की टीम। मोहम्मद कैफ, नियम क्या कहता है? देखिए, नियम तो मुझे नहीं पता, ये अच्छा बता पाएंगे, पर मेरा ढूंढ लीजिए नियम क्या कहता है। नियम बहुत सिंपल है। आप ये एसीसी का टूर्नामेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है, इसमें आईसीसी का कोई रोल नहीं है। आईसीसी तब आया क्योंकि मैच रेफरी आईसीसी का था, इसीलिए आईसीसी आया, वरना यहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ही है। अपील किसको करोगे? जिनसे आप लेने के लिए मना कर रहे हो वो चेयरमैन है, उन्हीं को आप मना करोगे। लेकिन वो यूनिलैटरली जवाब और सवाल का जवाब नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि एसीसी अगर कोई फैसला लेगी तो पूरा बोर्ड लेगा। बोर्ड में पाकिस्तान के अलावा इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, यूएई, ओमान, हांगकांग, इन सभी एसोसिएट नेशंस के लोग भी होंगे, तब जाके एक फैसला होता है। लेकिन इस पूरे एशिया कप में बहुत सारे सेट प्रोटोकॉल्स तोड़े गए हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हो, हैंडशेक का हो, ट्रॉफी शूट्स का हो, या बातें ना करने का हो। पोस्ट मैच पे अलग अलग टॉस के दौरान 2 कमेंटेटर्स रखे जाएं, दोनों अलग अलग बात करें, तो कई प्रोटोकॉल टूटे हैं। तो ये प्रोटोकॉल भी सही, और इंडियन टीम को लगता है कि ये सही फैसला है, और हम सबको भी लगता है कि ये सही फैसला है। एक स्टैंड है तो वो स्टैंड है, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो प्लेयर का ऑफिशियल हो, या चाहे बोर्ड हो। अगर आप इस तर्ज पर खेल रहे हो, जो कि बहुत सही तर्ज पर खेल रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी आके आपके सामने ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर है क्रिकेट के फील्ड पे, उसके बाद सवाल ही नहीं उठता है कि इंडियन टीम मोहसिन नकवी के हाथों से ये ट्रॉफी लेगी। और अगर मोहसिन नकवी कहते हैं, क्योंकि विवेक आप जैसे स्टैंड कह रहे हैं ना,
इसको हमें कहना चाहिए स्टेटमेंट है। ये हम स्टेटमेंट दे रहे हैं और ये हम स्टेटमेंट वैश्विक मंच पर देना चाहते हैं। ये हम स्टेटमेंट खेल के मैदान से दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, पाकिस्तान फेल्ड नेशन है, पाकिस्तान पर भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। पाकिस्तान उस जानवर की दुम की तरह है जो कभी सीधी नहीं हो सकती है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही इलाज है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। ये संदेश है जो भारतीय खिलाड़ी आज एशिया कप के चैंपियन बनने के बाद दुनिया को देने वाले हैं, क्योंकि एसीसी के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, उनसे तो हम रोमाना अभी प्रेजेंटेशन स्टेज पर खड़े हैं। मोहसिन नकवी, इंडियन प्लेयर्स नीचे हैं और वो कहीं आसपास नहीं जा रहे हैं। बू किया जा रहा है मोहसिन नकवी को दुबई में। दुबई में जितने भी इंडियन फैंस हैं स्टेडियम में वो अभी तक वहीं हैं और वो वहां पर मोहसिन नकवी को बू कर रहे हैं। इंडियन टीम के प्लेयर्स वहां हैं। मोहसिन नकवी के लिए इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट कोई हो नहीं सकती। अपने आप में ये क्रिकेट में पहली बार ऐसा हो रहा होगा। मोहम्मद कैफ, अब मुझे देखिए नकवी साहब हो सकता है क्योंकि अगर इंडियन टीम ट्रॉफी नहीं लेना चाह रही है तो वो भी मना कर सकते हैं कि हम भी नहीं आ रहे बाहर। ये तो पहले फैसला हो जाता है ना कि आएंगे नहीं आएंगे। अब वो ट्रॉफी के साथ वेट कर रहे हैं, इंडियन टीम नहीं आ रही है, तो यहाँ तो कम्युनिकेशन वाला गैप हो गया ना कि आप पहले बोल दो कि नहीं आएंगे तो फिर नकवी साहब भी अंदर बैठेंगे, तो अपना तरीका निकाल लो आप। अब ये कि वो खड़े, नकवी साहब तो अपनी दादागिरी भी तो दिखा सकते हैं ना। एशिया कप है ना, नकवी साहब तो अपनी दादागिरी भी दिखाने के चक्कर में होगा कि हम तो भाई एसीसी के अध्यक्ष हैं, हम ही देंगे। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एशिया कप है। ओके, कोई ये हम दिल्ली में क्लब मैच नहीं खेल रहे हैं, पूरा वर्ल्ड वॉच कर रहा है। जो आप हो रहा है ये एक इतिहास के पन्ने भी लिखा जाएगा जरूर। तो जो भी हो रहा है वो नियम के तहत चाहे ना भी हो रहा हो, पर ये कुछ तो प्रोटोकॉल होता है ना कि आप तो मैच पर मैच आपने खेल लिया, अब आपको सारे प्रोटोकॉल में दिक्कत आ रही, तो मैच मेरे समझ के परे है कि मैच भी खेल लिया, जीत भी गए, तो अब ये लेके खत्म करो क्या मतलब, अब तो हम जीत ही गए ना। तो मेरा मतलब है कि जो भी होता है कम्युनिकेशन कर लो। वहाँ पे ये हम भी बैठे हैं, फैंस वेट कर रहे हैं कि क्या हो रहा नहीं पता, ये कंफ्यूजन जो मजे ले रहे हैं। हाँ मजे ले रहे हैं। वो तो ग्राउंड पे है ना, वो तो दुबई में ग्राउंड पे ठीक है, उनको मजे आ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन जो भी हो, फैसला हो, ले जाके खत्म करो। उनको ट्रॉफी लेके वो बाहर खड़े हैं, प्लेयर हम बाहर नहीं आ रहे, तो ये बहुत ऐसे थोड़ी ले दे के खत्म करो रविश, मतलब पूरी भद पिटवानी है पाकिस्तान की। देखिए मेरी एक बात, हम तो अगली बार पाकिस्तान से मत खेलो आप। हाँ नहीं रोमाना, मेरी करना तो फिर मत खेलो ना। एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जैसे हमने उनके साथ हैंडशेक नहीं किया फर्स्ट मैच के टॉस में भी नहीं किया और मैच खत्म होने के बाद भी नहीं किया, फिर पाकिस्तान पीछे पड़ गया कि हैंडशेक क्यों नहीं किया, हैंडशेक क्यों नहीं किया। उनको क्या जबरदस्ती है, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। अगर यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि वो मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, जो एसीसी के चेयरमैन हैं, जो पाकिस्तान के इंटरनल मिनिस्टर हैं, उनसे ट्रॉफी नहीं लेनी, तो मुझे लगता है मोहसिन नकवी को भी वहां से चले जाना चाहिए। ये देखिए इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। आप ट्रॉफी रखें, इंडियन टीम वहां पे ट्रॉफी आए, फोटो ऑप्ट हो, अपॉर्चुनिटी हो, वहां पे खुद आप कह रहे हैं इतनी मैच्योरिटी दिखा देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको चले जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता पाकिस्तान इतना हाय तौबा क्यों मचा रहा होता कि हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया, हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया। उनका रोना धोना कभी भी खत्म नहीं होता और यहाँ पे भी अगर इंडियन टीम ने मना कर दिया तो मुझे लगता है मोहसिन नकवी को खुद ही चले जाना चाहिए। कैफ साहब सुना आपने, रविश कह रहा है कि साहब नहीं लेना चाहती इंडियन टीम, वो क्यों खड़े हुए हैं वहां पर? वो ग्रेसफुली वो भी तो एग्जिट कर सकते हैं। एग्जैक्टली ग्राउंड पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हम तो यहाँ से खुद बात कर रहे हैं। कैफ भाई एक चीज आपने देखी, रवि शास्त्री, वसीम अकरम और संजय मांजरेकर, तीनों जिनको प्रेजेंटेशन सेरेमनी में होना चाहिए था वो अभी भी कमेंट्री बॉक्स में वो नीचे नहीं गए। शायद सेरेमनी हो भी ना, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जो प्रेजेंटर हैं, जो टॉस कराते हैं, जो पोस्ट मैच सेरेमनी कराते हैं, वो सब तो हमें टीवी पे दिख रहे हैं, वो तो बातचीत कर रहे हैं, वो नीचे नहीं ग्राउंड पे। तो मुझे लगता है शायद ये जो सेरेमनी वो भी हो भी ना, क्योंकि अगर आप तो ये सेरेमनी तो कैंसिल नहीं हुई भाई। विवेक खबर दो ना, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। विवेक अपना फोन पे निर्भर है। विवेक खबर नहीं निकल रही। एक घंटा हो गया विवेक भाई, देखिए एक घंटा हो गया। अभी फिलहाल जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान की टीम आखिरकार जो है ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गई है और आकर है प्रेजेंटेशन स्टेज पर मोहसिन नकवी साहब खड़े हैं, लेकिन उसके आसपास भी इंडियन टीम नहीं जा रही है और ये एक स्टेटमेंट है कि हम आपके हाथ से तो प्रेजेंटेशन लेंगे नहीं। अब ये जो है ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे पुराने टाइम पे होता था कि किले एक अगर फतह करनी है आपको तो वो फतह तो हम कर चुके हैं, एशिया कप का चैंपियन तो हम बन चुके हैं। अब बस ये है कि या तो वो पहले उतरे या हम बाद में, या हम उधर जाएं, तो उसके लिए फिलहाल वेट हो रहा है और इसीलिए हर कोई यहाँ पर वेट कर रहा है कि आखिरकार जो है एक फाइनल आउटकम क्या निकलेगा। लेकिन जो मतलब आउटकम है और क्रिकेट को हम सब जेंटलमैन्स गेम के तौर पर जानते हैं और ऐसे में ऐसी भद पिट रही है तो यहाँ पर किसी को तो ग्रेस दिखा देनी चाहिए। अब अगर विनिंग टीम ऊपर नहीं जा रही है। अच्छा दूसरी बात ये भी जिसका अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे कि साहब वो जितने प्रेजेंटर्स हैं
कमेंटेटर्स जो हैं वो सारे तो टेलीविजन स्क्रीन पर ही, अभी सेरेमनी तो शुरू आप नहीं अगर हुई वो है। उनका जी। हम लोग सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे जो बातें हो रही है, पर अभी तक ग्राउंड का विजुअल नहीं दिखाया गया। हाँ। जो ब्रॉडकास्टर है वो वहाँ पे बातचीत चल रही है स्टूडियो में, पर ग्राउंड का विजुअल अभी तक नहीं आया कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, कौन वहाँ खड़ा है, नकवी साहब हैं नहीं है। हम हाँ उसका विजुअल अभी तक नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि टीम इंडिया भी है नहीं है, टीम इंडिया उनसे लेना नहीं चाह रही है, तो क्या पता टीम इंडिया वहां से ब्रॉडकास्टर तो गए नहीं, ट्रॉफी तो पहुंची जाएगी हमारे पास। ब्रॉडकास्टर का कैमरा ग्राउंड तक गए नहीं अभी, हम तो सिर्फ स्टूडियो वहाँ बात चल रही है, शास्त्री साहब बात कर रहे हैं, मांजरेकर वहाँ बैठे हैं, वहाँ पे होस्ट वो अपना प्रोग्राम कर रही है, ग्राउंड पे विजुअल अभी तक नहीं आया ना। हम सोशल मीडिया पे फोटो देख रहे हैं कि हाँ वहाँ नकवी साहब खड़े हैं, तो हम तो चलो पढ़ के बोल रहे हैं, पर हमें नहीं पता एग्जैक्टली वहाँ क्या चल रहा है। और इससे नजर ये आ रहा है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का माहौल है, जो ब्रॉडकास्टर उसको भी नहीं पता क्या होने वाला है, नहीं तो वो आपको वो कहीं ना कहीं वो बता दी जाता कि ये प्लान है इसलिए डिले हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बोलते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, 1 घंटा हो गया है मैच का नतीजा आए हुए,